लास्ट क्लास में मैंने कुछ बातें जो की थी उसके पहले मैं कर ले। अगर मैं कहूं tan a प्लस बी प्लस सी क्या होता है, तो बताओ क्या होता है। सिग्मा tan a माइनस पाई tan a 1 माइनस सिग्मा tan a tan b। ठीक है, रटा चुका है ये चीज, एकदम रटा होना चाहिए। और साइन a प्लस बी प्लस सी क्या होगा, तो इसको ध्यान में रखने के लिए सिर्फ ये ध्यान में रखना जरूरी है। हम इसके न्यूमरेटर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस ए कॉस बी कॉस सी। तो ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस इंटू कॉस ए कॉस बी कॉस सी। तो बेसिकली ये हो जाएगा सिग्मा साइन ए कॉस बी कॉस सी माइनस, तो इसका डिनोमिनेटर है कॉस ए कॉस बी कॉस सी, वो गायब हो जाएगा, बचेगा क्या, साइन ए साइन बी साइन सी विच इज पाई साइन ए। ठीक है, सिंबल्स को लेके कंफर्ट आया, डर तो नहीं लग रहा सिंबल से, सिग्मा और पाई से। ओके, कॉस ए प्लस बी प्लस सी, डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करना है, कॉस ए कॉस बी कॉस सी से। तो वन क्या बन जाएगा, पाई कॉस ए, है ना। इसका पहला टर्म क्या है, साइन ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, तो कॉस ए कॉस बी उड़ जाएगा, क्या बचेगा, माइनस सिग्मा साइन ए साइन बी कॉस सी। ठीक है, वेरी सिंपल, वेरी इजी टू रिमेंबर, राइट। ये ध्यान में रखो, ये अपने आप आ जाता है। कोई सवाल, ओके। अगर a प्लस बी प्लस सी n पाई है, मतलब मल्टीपल ऑफ पाई, 180 डिग्री 360 डिग्री 540 डिग्री 0 डिग्री, तो हम क्या कह सकते हैं, सिग्मा tan a इक्वल्स टू पाई tan a, क्योंकि जो हमारा tan a प्लस बी प्लस सी का एक्सपेंशन है उसका न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, बिकॉज tan n पाई इज 0। और इसी को अगर मुझे मैनिपुलेट करना है कॉट फॉर्म में, तो मैं दोनों साइड को पाई tan a से डिवाइड कर दूंगा। तो सिर्फ पहले टर्म को देखो, ये क्या होगा, tan a डिवाइडेड बाई tan a tan b tan c, तो tan a कट जाएगा, बचेगा क्या, cot b cot c। तो मैं कह सकता हूं सिग्मा cot a cot b, cot b cot c लिखो, cot a cot b लिखो, cot c cot a लिखो, बात बराबर है, इज इक्वल टू 1। ठीक है, कोई डाउट नहीं, ओके। अगर मैं कहूं a प्लस बी प्लस सी ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, तो मैं इसको किस में फिट इन करूंगा, फिर से tan वाले फॉर्मूले में फिट इन करूंगा। तो इसका मतलब है tan ऑफ 90 डिग्री, tan ऑफ 270 डिग्री, tan ऑफ 19 टू 5 19 टू 7। तो मतलब क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर शुड बी 0। सो व्हाट आई कैन से दैट सिग्मा tan a tan b इक्वल्स टू 1। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसको कॉट के फॉर्म में लिखना चाहूं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं दोनों साइड tan a tan b tan c से डिवाइड कर दूंगा। तो जब मैं दोनों साइड tan a tan b tan c से डिवाइड करूंगा, तो 1 अपॉन tan a tan b tan c 1 अपॉन पाई tan a विच इज पाई cot a। और यहां पे आप देखोगे tan a tan b उड़ जाएगा, बचेगा 1 अपॉन tan c विच इज cot c। तो आप इसको लिख सकते हो सिग्मा cot a। ठीक है, क्लियर।
ध्यान में रहेगा ये सारी बातें? ठीक, ओके। फिर मैंने आपसे बात की थी tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्विवेलेंट टू सिग्मा tan a माइनस सिग्मा tan a tan b tan c डिवाइडेड बाय 1 माइनस सिग्मा tan a tan b प्लस पाई ए। पाई tan a का मतलब है tan a इंटू tan b इंटू tan c इंटू tan d। और सेम वे अगर मैं आपसे पूछूं tan a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई की बात करूं, तो अगेन यू विल स्टार्ट विथ सिग्मा tan a, जिसको मैं t1 लिख रहा हूं, t1 इज tan a, t2 इज tan 3, t3 इज tan 4, ठीक है, माइनस सिग्मा t1 t2 t3 अपॉन, और रादर आई वुड से पाई t1। तो आप देख रहे हो 5 बंदे हैं, तो मैंने पहले 1 से स्टार्ट किया, फिर माइनस के साथ 3 का पेयर बनाया, 3 का ग्रुप बनाया, फिर उसके बाद 5 का ग्रुप बनाया। 5 का एक ही ग्रुप बनेगा इसलिए पाई लिख दिया। नीचे आई विल स्टार्ट विथ 1 माइनस t1 t2 पेयर बनाऊंगा, प्लस t1 t2 t3 t4। तो क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि अच्छा 5 है तो 1 माइनस 3 प्लस 5, 1 माइनस 2 प्लस 4, 6 होता तो माइनस 6। अंडरस्टूड? तो मैं पूरी कहानी को इस तरीके से भी कह सकता हूं, tan θ1 प्लस θ2 अप टू θn इज इक्वल टू S1 माइनस S3 प्लस S5 माइनस S7 एंड सो ऑन अपॉन 1 माइनस S2 S4 एंड सो ऑन। और आपसे पूछे S1 क्या है, तो सिग्मा T1, S2 क्या है, सिग्मा T1 T2, वेयर T1 इज tan θ1, T2 इज tan θ, और S3 क्या है, सिग्मा T1 T2 T3, और Sn माइनस 1 क्या होगा, सिग्मा T1 T2 कब तक, Tn माइनस 1 तक। तो ऐसे n पेयर्स बनेंगे, ऐसे n ग्रुप्स बनेंगे, 1 से n माइनस 1, फिर 1 से n तक एक को छोड़ के, फिर ऐसे करते करते कितने पॉसिबल पेयर्स बनेंगे, n पेयर्स, n ग्रुप्स, ठीक है। और Sn क्या हो जाएगा, बाई T1 विच इज T1 इंटू T2 इंटू T3 अप टू Tn। ध्यान रहेगा? ओके, यहां तक कोई दिक्कत? ओके ग्रेट। लास्ट क्लास में मैंने 2 क्वेश्चंस घर पे करने को दिया था, तो पहले उसको कर लेते हैं। क्या दिया था, cos A प्लस cos B माइनस cos C इक्वल्स टू -1 प्लस 4 cos A बाई 2 cos B बाई 2 साइन C बाई 2। कंडीशन क्या दिया था, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू पाई। ओके, कितने बच्चों ने किया इस सवाल को? ओके, टेल मी हाउ टू गो फॉर इट। इन दोनों के साथ क्या किया जाए, 2 cos cos, 2 cos cos, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये, A प्लस बी बाई, और ये क्या बन जाएगा, माइनस कॉस सी। पहला स्टेप तो बहुत बेसिक है। ओके, थोड़ी देर के लिए इस कहानी को, A प्लस बी को मैं पाई माइनस सी लिख सकता हूं।
पाई माइनस सी बाई टू को मैं लिख सकता हूं पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, तो इसे लिख सकता हूं टू साइन सी बाई टू, तो मैं इसे लिख दिया टू साइन सी बाई टू। कितने लोग इस बात को नहीं समझ पाए? सब लोग समझ गए? ओके। कॉस सी को मैं क्या साइन सी बाई टू के फॉर्म में लिख सकता हूं? कैसे लिख सकता हूं? वन माइनस टू साइन स्क्वायर सी बाई टू। क्या लिख सकता हूं कॉस सी को? वन माइनस टू साइन स्क्वायर सी बाई टू। कैसे सर? क्योंकि सर कॉस टू थीटा इज वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये माइनस वन के साथ जा रहा है, तो ये पूरी कहानी माइनस के साथ अगर मैं डाल दूं तो cos c would be replaced by, this whole thing would be replaced by minus 1 plus 2 sin square c by 2, राइट और रॉन्ग? ठीक, तो एक झंझट तो मेरा दिख गया, माइनस वन और माइनस वन गायब होता हुआ दिख गया। ठीक है, तो मतलब आई एम ऑन अ राइट ट्रैक। ठीक है, दूसरा साइन सी बाई टू कॉमन होता हुआ दिख गया, तो सेकेंड इंडिकेशन की आई एम ऑन अ राइट ट्रैक। तो अब क्या करूं? आगे बढ़ते हैं सर। तो मैं इसको लिखूंगा कॉस ए माइनस बी बाई टू, और यहां से क्या आएगा? प्लस प्लस साइन सी बाई टू माइनस वन। तो यहां से मुझे क्लैरिटी आ रही है कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं। ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, यहां पे कुछ गड़बड़ हो गया। कॉस के साथ कॉस आना चाहिए था, कॉस के साथ साइन आ गया, लेकिन सी के बारे में मुझे पता है क्या है, यहां पे ए माइनस बी है तो मुझे ए प्लस भी चाहिए होगा, ये भी एक इंडिकेटर है। तो सी को मैं क्या लिख सकता हूं? पाई माइनस ए प्लस बी, पाई माइनस ए प्लस बी इन ब्रैकेट डिवाइडेड बाई टू, डिवाइडेड बाई विच मीन्स पाई बाई टू माइनस ए प्लस बी बाई टू। तो इस पूरी कहानी को साइन सी बाई टू को मैं, देखो मैं थॉट दे रहा हूं ताकि तुमको, थॉट में हम ज्यादा टाइम लगाते हैं, लिखने में बहुत कम, यही होता है, तो थॉट को ज्यादा वक्त दिया जाता है। तो मैं साइन सी बाई टू को क्या लिख दूंगा? साई बाई सी बाई टू को मैं लिखूंगा पाई बाई टू माइनस ए प्लस बी बाई टू। ठीक है, तो इसका मतलब है इस कहानी को मैं लिख रहा हूं साइन 90 माइनस ए प्लस बी बाई टू। वॉट इज साइन 90 माइनस ए प्लस बी बाई टू? कॉस ए प्लस बी बाई टू। तो सर क्या मैं सीधे इसको क्यों ना लिख दूं? सीधे क्या लिख दूं? कॉस ए प्लस बी बाई टू। अब देखो बहुत सिंपल सा रिजल्ट आ गया। कैसे? कॉस प्लस कॉस, कॉस प्लस कॉस प्लस कॉस क्या होता है? टू कॉस कॉस। क्या होता है? टू कॉस कॉस। और वो भी नहीं दिख रहा है तो आपको साफ दिख रहा है ये कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी वाले फॉर्म में है, तो उससे ही पता होता है टू कॉस ए कॉस बी आ जाता है, टू कॉस ए कॉस बी आ जाता है, लेकिन यहां पे बाई टू है तो दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई टू करना पड़ेगा। तो क्या आ रहा है? फोर साइन सी बाई टू कॉस ए बाई टू कॉस, यही दिया है क्या राइट हैंड साइड में? राइट हैंड साइड में भी यही दिया है, तो हो गया सॉल्व। राइट और रॉन्ग? लॉजिक क्लियर? तो कहीं ना कहीं तुमने देखा होगा इस स्टेप से इस स्टेप में आने के लिए पेन बहुत कम चलेगा, थॉट ज्यादा चलेगा, और थॉट आपको बता रहा होगा कि सही डायरेक्शन में जा रहे हो। क्लियर और नॉट क्लियर? तो इस क्वेश्चन को एक्चुअली में तुम सॉल्व करोगे तो 3 लाइन से ज्यादा नहीं लगेगा, है ना? बट ये तुम 2 से 3 लाइन में क्यों समझ पा रहे हो? बिकॉज ऑफ द 12 days you have spent with all these identities, so they have become very common knowledge for you, it has been internalized. अगर लेट से जिस बच्चे को इसी में स्ट्रगल मार रहा है उसके लिए तो पहाड़ अपहिल हो गया ना, सांस फूलने लग जाएगी, हवा पतली हो गई है ना? तो इसलिए कोशिश क्या की जाती है कि अपनी पूरी मसल्स बनाई जाए। ठीक है, आगे बढ़े। दूसरा सवाल क्या दिया था मैंने? सिग्मा tan ए अपॉन tan बी tan सी इक्वल्स टू
सिग्मा tan A -2, ये था क्या? यही था ना, है ना? हाउ टू गो फॉर इट? A प्लस बी प्लस सी अभी भी पाई है, ये ध्यान में रखना। A प्लस बी प्लस सी अभी भी पाई है। ओके, एनी थॉट कैसे जाए? चलो पहले मैं मेथड 1 बताता हूं। जब मैं इस स्ट्रक्चर को देख रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड को देख रहा हूं मैं, तो क्या दिख रहा है? tan A अपॉन tan B tan C। अच्छा, ये बात आप सबको पता होगा, A प्लस बी प्लस सी पाई है। जैसे A प्लस बी प्लस पाई है, इसका मतलब सिग्मा tan A इक्वल्स टू पाई tan A। ये अभी कॉमन नॉलेज की तरह आना चाहिए, एकदम नेचुरली। ठीक है, ओके। ऊपर tan A बैठा है, नीचे tan B tan C बैठा है। ठीक, तो मैं पूरी कहानी को क्या ऐसे लिख सकता हूं? tan स्क्वायर A अपॉन tan A tan B tan, लिख सकता हूं? ओके, तो इसका मतलब डेनोमिनेटर अब कौन सेम हो गया सबके लिए। तो ये पूरी कहानी हो गई tan स्क्वायर A प्लस tan स्क्वायर B प्लस tan स्क्वायर C अपॉन tan A tan B tan C। सबको समझ में आया या कुछ गलती हो गई? सबको समझ में आ गया? एक्चुअली इसको तुम इंडिविजुअली लिखोगे तो क्या लिखोगे? tan स्क्वायर A अपॉन tan A tan B tan C प्लस tan स्क्वायर B अपॉन tan A tan B tan C प्लस tan स्क्वायर C अपॉन tan A tan B tan C, यही लिखोगे ना? फिर डिनोमिनेटर सबका सेम है तो मैंने साथ रख दिया, कोई दिक्कत? अब जैसे मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दिख रहा है, तो क्या मैं इसको एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 2i ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स लिख सकता हूं? लिख सकता हूं पक्का? ओके, तो मैं न्यूमरेटर को लिखने जा रहा हूं tan A प्लस tan B प्लस tan C का होल स्क्वायर माइनस, इसको मैं सिग्मा tan A tan B लिख दूं? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? तो इसको मैं लिख दिया tan A tan B tan C, और यहां लिख दिया tan A tan B tan C। देखो सॉल्व हो गया क्या? देखो सॉल्व हो गया कैसे? सर, सबसे पहली बात, tan A इंटू tan B इंटू tan C विल बी इक्वल टू tan A प्लस tan B प्लस tan C। तो कहीं ना कहीं सर ये और ये इसका स्क्वायर उड़ जाएगा, और ये क्या बच गया? सिग्मा tan A माइनस ट्वाइस ऑफ, सर ये उड़ गया, ये उड़ गया, क्या बचा? कॉट C। लॉजिक क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है, बेसिक अलजेब्रा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, है ना? अगर सिग्मा से परेशान नहीं हो रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं थी। जो सिग्मा से परेशान हो रहा है बस उसी को दिक्कत आएगी। जो सिग्मा से परेशान नहीं हो, 9th लेवल का अलजेब्रा यूज हुआ है, 9th लेवल का अलजेब्रा, है ना? अंडरस्टूड? क्लियर और नॉट क्लियर? कोई बच्चा है जो नहीं समझ पाए ये बात? सब समझ गए? ओके। इसका एक मेथड 2 भी है, वो भी इंटरेस्टिंग है। देखो, इसका मेथड 2 बताता हूं, यहीं पे बता देता हूं। जैसे ही हमें पता चलता है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई है, तो हमें यह पता चलता है कि tan A प्लस tan B प्लस tan C, tan A प्लस tan B प्लस tan C इक्वल्स टू
tan A, tan B, tan C, ये पता चलता है। तो क्या मैं कह सकता हूं सर tan A इज नथिंग बट tan A, tan B, tan C माइनस tan B माइनस। तो जैसे ही मैं अपने पहले टर्म को सिग्मा को लिखूंगा तो tan A के बदले में क्या लिख दूंगा, tan A, सबको T1 T2 T3 लिखूं, यू विल अंडरस्टैंड। तो मैं लिखूंगा T1 T2 T3, T1 इज tan A, T2 इज tan B, T3 इज, तो मैंने tan A tan B tan C को क्या लिख दिया, T1 इंटू T2 इंटू T3 माइनस T2 माइनस T3 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है, T2 T2 T3। सिग्मा के साथ अच्छी बात क्या है कि सिर्फ एक के साथ करो, सिमेट्री है, अपने आप टेक केयर कर लेगा एवरीथिंग। तो क्या करूंगा मैं, सिग्मा इज इक्वल टू पहला टर्म क्या हो जाएगा, T2 T3 कट गया, क्या बचा T1 माइनस दूसरा टर्म क्या हुआ, T2 अपॉन T2 T3 क्या बन गया 1 अपॉन T3 माइनस 1 अपॉन T2, 1 अपॉन T3 क्या होगा कॉट सी, 1 अपॉन T2 क्या होगा, क्या वो दोनों कॉट ए के बराबर है, ऑफ कोर्स माइनस सिग्मा कॉट ए सेम एज माइनस सिग्मा कॉट बी सेम एज माइनस, तो ये हो गया सिग्मा tan ए माइनस 2 सिग्मा कॉट ए। क्लियर, बहुत ही बेसिक, दोनों मेथड काम करता है। इसमें थोड़ा सा अलजेब्रा लगा, इसमें थोड़ा सा रिजल्ट लगा कि अपने आप हो गया। इसमें थोड़ी सी ज्यादा मैनिपुलेशन थी जहां पे हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को लिखा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ठीक है, लॉजिक क्लियर, आगे बढ़े। तो जितनी सवाल मैं घर पे करने को देता हूं ना, सो घर पे कर लिया करो, 15 मिनट भी स्पेंड कर दिया करो, 10-15 मिनट हर एक क्वेश्चन पे। तो जब क्लास में आएंगे ना तो थॉट्स आ जाता है कि अच्छा इसको ऐसे सोचना था। ठीक, ओके, चलो एक सवाल करते हैं। इफ x प्लस वाई प्लस z इक्वल्स टू एक्स वाई जी, क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई प्लस जी इक्वल्स टू एक्स वाई जी, देन प्रूव दैट, पहला पार्ट, सिग्मा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पाई 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कहीं से लग रहा है ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बट ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, दिखने में अलजेब्रा का क्वेश्चन लग रहा है ना। अगर मैं ये सिग्मा ऐसा बता दूं और लिख दूं 2x अपॉन 1 माइनस स्क्वायर प्लस 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 2x अपॉन 1 माइनस स्क्वायर इंटू 2y इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2z। अब यहीं पे तुम्हारी आईज देखेगी कि नहीं सर ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, कैसे। नाउ आई वांट टू डिस्कस दिस विथ यू, कैसे। ये तुम्हें कुछ पुश करेगा देखने के लिए, क्या है ये स्ट्रक्चर कहीं देखा है किसका, क्या होता है वो, tan 2 थीटा, सो tan 2 थीटा इज 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस, ओके सर यहां पे लिखा हुआ है सिग्मा tan 2a इक्वल्स टू पाई tan 2a है, और ऊपर देखो, और सर tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल्स टू, तो ये आंख चाहिए होता है। अच्छा सर x को मैं tan a ले सकता हूं क्या, तो मैं पूछूंगा क्यों नहीं ले सकते हो, tan तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी कुछ भी वैल्यू लेता है, और x भी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी कुछ भी लेता है, तो मैं x को tan a तो ले सकता हूं, ओके सर, y को, अरे सर
अच्छा, तो सर आप यहां से ये कहना चाह रहे हैं कि सिग्मा tan A इक्वल्स टू पाई tan A। अच्छा, तो सिग्मा tan A इक्वल्स टू पाई tan A का मतलब है सर A प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू A प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू, आई वॉन्ट बेटर आंसर, A प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू n पाई। A प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू n पाई। A प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू n पाई। जब भी आप ये सिनारियो देखेंगे, डोंट से ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई, से ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू एन पाई। दिस इज अ बेटर स्टेटमेंट। ठीक, ओके। तो अब मैं पूछ रहा हूं सिग्मा tan 2a क्या होगा? तो तुम बोलोगे सर 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल्स टू 2n पाई, तो क्या ये होल्ड करेगा? हां सर, करेगा। एंड thus putting everything back to the place, and you have proved it. You have proved it. Understood? Good question. सिर्फ दिमाग का काम हुआ, हाथ का काम नहीं हुआ। कायदे से देखोगे तो इसमें हाथ चलाने की आवश्यकता है ही नहीं। तुम बोलोगे सर ये तो सही बात है, जब तुम्हारे सामने ही आएगा तो तुम सबसे पहले क्या होगा, अरे सर ये तो सही बात है। लॉजिक क्लियर? पक्का? ठीक है, तो इसका दूसरा पार्ट करते हैं। कंडीशन याद है? सीधे बी पार्ट लिख दो आगे नेक्स्ट पेज पे, या इसी को छोटा करके बी लिखो। नेक्स्ट पेज, बी। बी आपको प्रूफ करना है सिग्मा 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू पाई 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। दिख रहा है सर? सही है? ऐसे दिख रहा है कि नहीं सर? सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये क्या है सर? tan 3 थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस, सर मैं tan 3 थीटा भूल जाता हूं, tan 3 थीटा मैं भूल जाता हूं, तो सर ये लेकिन मैं नहीं भूलता। ये तो नहीं भूलता। कितने tan थीटा है? 3, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस कितने पेयर बनेंगे? 3, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो सर अगर a प्लस बी प्लस सी n पाई है, तो 3a प्लस 3b प्लस 3c 3n पाई होगा, विच मीन्स सिग्मा tan 3a वुड बी इक्वल टू पाई tan 3a। ठीक है, गुड, अच्छा क्वेश्चन। ये सब देखने की काबिलियत बनाओ, है ना? अभी जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे मैथ्स में ना, तुम देखोगे कि 10वीं तक तुम्हारे को मैथ्स में कहा जाता है कैलकुलेशन से सब। जैसे जैसे तुम आईआईटी जेईई के एग्जाम्स की ओर बढ़ोगे, तुम देखोगे कैलकुलेशन से ज्यादा एनालिसिस आने लगा है। कैलकुलेशन नहीं जज किया जाता है। कभी कभी कोई इरिटेट करने के लिए दे सकता है तो दे सकता है, या कभी कभी ऐसा सवाल होता है जिसको, जैसे जिसको ये फंडा पता नहीं है, वो अलजेब्रा की मदद लेगा, तो वेरी टायरिंग, बट कर देगा, कुछ ना कुछ तो कर ही देगा, कुछ ना कुछ बुद्धि लगा के कर ही देगा, क्योंकि सही स्टेटमेंट है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। if a plus b plus c equals to pi, if a plus b plus c equals to pi, then prove that sine square a plus sine square b plus sine square c
इक्वल्स टू 2 + 2 cos A cos B cos C। थॉट्स? क्या दिख रहा है? स्क्वायर। हाउ टू टेक केयर ऑफ स्क्वायर? लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा मेथड सबसे अच्छा रहेगा? cos 2 थीटा। व्हाट इज cos 2 थीटा? 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। अब मेरा सवाल है, व्हाट इज sin स्क्वायर थीटा? 1 - cos 2 थीटा बाई 2। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? नहीं समझ में आया? बेसिक। तो ये फंडा पे ध्यान में रखोगी, जब भी कुछ सीरीज में स्क्वायर्स दिखे, क्यूब्स दिखे, तो आप उसको लीनियर टर्म में 2 थीटा और 3 थीटा की मदद से ला सकते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अच्छा, तीनों के पास आधा आधा है, तो क्या बन गया? 3/2। और -½ सबके पास कॉमन है, अंदर क्या आ गया? cos 2a। याद करो, कल मेरे पहला सवाल यही कराया था लास्ट क्लास में, यही कराया था। लेकिन उसकी रिजल्ट अगर आपको याद भी नहीं है तो क्या दिक्कत है, निकाल तो सकते ही हैं। रिजल्ट तो निकाल सकते ही हैं। क्या करेंगे? cos + cos कैसे लगेगा? 3/2 ऐसे रहने दो, -½ ऐसे रहने दो। cos 2a + cos 2b, cos + cos, 2 cos cos, 2 cos cos प्लस cos 2c। ठीक है, अभी यहीं पे मैनिपुलेट करूंगा। 2a + 2b, 2a + 2b, जिसको मैं लिख सकता हूं a + b। क्या लिख सकता हूं? a + b। और ये इसको लिख सकता हूं a - b, a - b। यहां पे क्या दिख रहा है मुझे? cos 2c। तो इसको मुझे क्या लिखना चाहिए? 2 cos² c - 1। क्या लिखना चाहिए? कोई बताएगा क्यों लिखना चाहिए? कोई बताएगा क्यों मैंने 2 cos² c - 1 डिसाइड किया, 1 - 2 sin² c नहीं डिसाइड किया? क्योंकि सर मुझे यहां cos a + b दिख गया। cos a + b का मतलब क्या होता है? -cos c। तो मैंने क्या बताया था? ट्राइंगल जब भी दिखे, a + b + c = पाई जब भी दिखे, साइन ऑफ a + b इज सेम एज साइन ऑफ c, एंड cos ऑफ a + b इज सेम एज -cos c। तो यहां से क्या कॉमन निकलेगा? इस कहानी को मैं क्या लिख दूं? इस कहानी को मैं क्या लिख दूं? -2 cos c सीधे लिख दूं? -2 cos c। कितने लोग ये बात नहीं समझ पाए? समझ गए सब? कॉमन क्या निकल के आ रहा है? 3/2 बाहर रहने दो, -½ बाहर रहने दो, स्क्वायर ब्रैकेट शुरू करो, -2 cos c, और रादर आई वुड से 2 cos c कॉमन लूंगा। -2 cos c कॉमन ले लो, -2 cos c। तो अंदर क्या रहा? cos a - b -cos c -1। ठीक है। अच्छा जल्दी से बताओ, -cos c को मैं क्या लिख सकता हूं? cos a + b। एंड व्हाट इज दिस? 2 cos a cos b, 2 cos a। 3/2 बाहर रहने दो, -½ बाहर रहने दो। यहां से क्या निकल के आया? 2 cos a cos b। तो हो गया -4 cos a cos b cos c। ठीक है, -1। माइनस बाहर निकाल दो सीधे, प्लस कर दो, प्लस कर दो, और इसको प्लस कर दो, हो गया। क्या है? 2 निकलता हुआ दिख रहा है, 3/2 + 1/2, 2। ½ × 2, 2 cos a cos b cos c दिख रहा है, हो गया। ठीक है, क्लियर? ये सारे रिजल्ट को याद करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कौन सा? ये यहां क्या है? 2 cos² c।
या क्या है, -2 cos c, -2 cos c कॉमन ले लिया, तो ये हो गया cos a माइनस बी, यहां आया -cos c, -cos c का मतलब क्या होता है, cos a प्लस बी। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। हम्म, ये कैसे आया, हाँ तो देखना ये अंदर के आधा, तो ये क्या बन गया 2, और 3/2 प्लस हाफ, इसको खोलेगा ये आ जाएगा। एक कैलकुलेशंस कूद कर घर पे जाके कैलकुलेशंस कर लिया कर, दिख जाएगा। ठीक है, अब तुझे कैलकुलेशन करना सिखाऊं, भावना नीचे क्लास ले रही है इंटीजर से, सब कल जाके ले ले, अटेंड कर ले। ठीक है, शीट स्वीट सब कर ले भले। ठीक, नहीं कर लिया करो, वो सब चीज़ अच्छा होता है, इट्स वेरी, इट मेक्स यू फास्ट। तो कभी लेट से तुमको फ्रैक्शंस और एलसीएम इस समय दिक्कत आती है, आधे घंटे के लिए मैम से जाके शीट्स लो और कर लो, हाथ खुल जाएगा। ठीक है, छोटे बच्चे वही तो नहीं समझ पाते हैं ना कि क्यों कराया जा रहा है, जैसे तुम लोग नहीं समझ पाते थे, अब तुम समझ पा रहे हो कि उनको क्यों कराया जा रहा है ना। और अभी वो पढ़ाई नहीं करेंगे तो डांट लगाओगे कि समझता नहीं है तुम लोग बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमोक तेरा छोटा भाई है, बहन है, उसको जाके डांट लगाएगा। इफ a plus b plus c equals to pi, then then prove that sin a by 2 plus sin b by 2 plus sin c by 2 equals to -1 equals to 4 sin pi minus a by 4 sin pi minus b by 4 sin pi minus c by 4। चलो बताओ कैसे बढ़े। बढ़ना तो आसान है इस तरीके के सवाल में, है ना। पहला स्टेप तो सबको पता चल जाता होगा क्या करना है। लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो क्या करूं, इस दोनों को पेयर कर दूं। साइन प्लस साइन क्या होता है, 2 sin cos, तो 2 sin cos, बाद में अभी लिखूंगा इसको, है ना, पहले देख लेते हैं। a/2 प्लस b/2 विच मीन्स a+b/4। ओके, a माइनस b/4, a+b को मैं क्या लिख सकता हूं, पाई माइनस c/4। ठीक है, यहां पे मुझे π - c/4 दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है। सो व्हाट शुड बी द नेक्स्ट मूव, साइंस क्या, कहां पे क्या, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट क्षितिज, क्या कर रहे हो, कॉस π - c/2। बताओ क्षितिज ऐसा तुमने क्यों सोचा, बहुत अच्छा सोचा। मुझे यहां पे साइन π - c/4 दिख रहा है, और यहां पे कुछ ऐसा नहीं दिख रहा। द ओनली थिंग आई कैन मेक कि मुझे π - c/4 कॉमन निकालना है,
तो cos 2 थीटा अगर मैं यूज कर लूं, क्योंकि पाई माइनस सी बाई फोर क्या है, थीटा, ये क्या है 2 थीटा, तो cos 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो वहां से 2 साइन पाई माइनस सी बाई फोर निकल के आएगा। समझ रहे हो, ब्यूटीफुल आई, ये आंख चाहिए होता है। ठीक है, तो क्यों, समझ में आया क्षितिज की लॉजिक, क्योंकि सर मेरे को दिख रहा है 2 पाई साइन पाई माइनस सी बाई फोर और ये निकल रहा है, और द ओनली वे आई कैन सी इज दिस। अब सर इसको मैं क्या लिखूं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 और 1 कट जाएगा, और इस पूरे को मैं किससे रिप्लेस करूंगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई माइनस सी बाई फोर। कितने लोग समझ गए, या चाहते हैं वापस मैं लिख दूं जो लिखा हुआ था, वापस लिख दूं, या समझ गए? ये समझ गए मैं क्या करना चाह रहा हूं, यहां पे पाई माइनस सी बाई फोर है, ये डबल ऑफ पाई माइनस सी बाई फोर है, तो इसको मैं लिख रहा हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 और 1 उड़ गया तो बचा क्या, माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई माइनस सी बाई फोर। ठीक है, क्लियर, सबको समझ में आ गया? ओके, अब मुझे क्या क्लियरली बाहर निकलता हुआ दिख रहा है, 2 साइन पाई माइनस सी बाई फोर, ब्रैकेट के अंदर क्या दिख रहा है, कॉस ए माइनस बी बाई फोर माइनस साइन पाई माइनस सी बाई फोर। अब क्या करूं, हाँ क्षितिज, अब क्या करूं, सबसे पहले तो जब भी मुझे a प्लस बी ए माइनस बी दिखता है तो उसका पार्टनर a प्लस बी ए माइनस बी लाना होता है, तो पाई माइनस सी को मैं सीधे क्या लिख सकता हूं, पहले तो a प्लस बी लिख सकता हूं, पाई माइनस सी को सीधे क्या लिख सकता हूं, a प्लस बी लिख दिया, तो मैंने एक काम तो कर लिया। अब याद करो मैंने जब क्वेश्चन कराया था तो तुम्हें साइन प्लस साइन को हैंडल करना सिखाया था, साइन माइनस साइन को हैंडल करना सिखाया था, कॉस प्लस कॉस को हैंडल करना सिखाया था, और कॉस माइनस कॉस को हैंडल करना सिखाया था। क्या मैंने कॉस माइनस साइन को हैंडल करना सिखाया था? हाँ, कैसे सिखाया था, साइन को या कॉस को कन्वर्ट कर दो, साइन को या कॉस को कन्वर्ट कर दो, तो यहां पे कॉस है तो मैं इसी को कॉस बनाना चाहूंगा, क्यों, क्योंकि कॉस माइनस कॉस मुझे साइन साइन दे देता है, फाइनली मुझे सारा आंसर साइन में चाहिए, तो मैं इसको साइन बनाऊं या इसको कॉस बनाऊं, इसको कॉस बनाऊंगा, और इसको कॉस बनाने का तरीका क्या है, कॉस पाई बाई टू माइनस दिस, कॉस पाई बाई टू माइनस दिस, तो मैं इस पूरी कहानी को सीधे लिख सकता हूं, इसको सीधे लिखूं या नेक्स्ट लाइन पे लिखो, सीधे इसको लिखो, तो इसको मैं सीधे क्या लिखूंगा, कॉस इसको लिखूंगा कॉस, और इसको लिखूंगा पाई बाई टू माइनस दिस। ठीक है, समझ में आया सबको या नहीं समझ में आया, समझ में आ गया, व्हाट इज कॉस माइनस कॉस, माइनस टू साइन साइन, माइनस, सो माइनस फोर साइन पाई माइनस सी बाई फोर, साइन साइन साइन, इन दोनों को जोड़ो, पाई बाई टू को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, इन दोनों को जोड़ो, a बाई फोर और a बाई फोर उड़ा देगा एक दूसरे को, माइनस बी बाई फोर और माइनस बी बाई फोर माइनस बी बाई टू, तो क्या बचा, पाई बाई टू माइनस बी बाई टू डिवाइडेड बाई टू, पाई माइनस बी बाई, आ गया दूसरा बंदा। अच्छा, इन दोनों को अब सब्ट्रैक्ट करना है, इन दोनों को अब सब्ट्रैक्ट करना है, तो एक तो माइनस पाई बाई टू मैं पहले लिख देता हूं, दिस माइनस दिस में ये माइनस पाई बाई टू आ गया, a बाई फोर
माइनस माइनस ए बाई 4 प्लस ए बाई 2 प्लस ए बाई 2 माइनस बी बाई 4 माइनस माइनस प्लस बी बाई 4, तो आउट। डिवाइडेड बाई 2 का मतलब क्या हुआ? तो क्या आ गया? a माइनस पाई बाई 4 आ गया। मुझे चाहिए था पाई माइनस ए बाई 4। गुड न्यूज बैड न्यूज? गुड न्यूज। ये पाई माइनस ए आता तब बैड न्यूज हो जाता। यहां पे हमने माइनस पैदा कर रखा है। आंसर। लॉजिक क्लियर? अंडरस्टूड? नॉट अंडरस्टूड? समझ में आया? सो इस क्वेश्चन में दो महीन कॉन्सेप्ट था जो क्षितिज देखा, और आई एम श्योर तुम लोग सब देख सकते हो। ठीक है? इट जस्ट नीड्स प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ठीक है, आगे बढ़े। ये क्वेश्चन नंबर 6 होगा। इफ a plus b plus c equals to 2s, prove that 4 sin s into sin s minus a into sin s minus b into sin s minus c। ये पहले कहां देखा था? s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, हीरोन्स फॉर्मूला में ना, वो नहीं है। ठीक है। चलो करो, कैसे करें? साइन साइन दिखता है तो क्या दिमाग में आता है? -2 साइन साइन का कोई फॉर्मूला होता है, माइनस, क्लिक कर रहा है? समझ रहे हो क्यों? आप समझ में आ रहा है क्यों हम लोग ताकत लगा रहे थे वो सारे रिजल्ट्स में? तो इसको मैं लिख सकता हूं -2 साइन एस माइनस ए। एक तरफ तू आ जा, एक तरफ क्या हुआ? अच्छा, आर से नहीं लिखा है? ओके, चलो निकालते हैं क्या है। ठीक है, वही है जो निकालेंगे, वही है आर। अब नहीं लिखा है तो नहीं लिखा है। ठीक, लिख दो क्या? चलो लिख देता हूं, इक्वल्स टू। एक्सप्लेन करने में मैं इतना खुश था कि पूरा क्वेश्चन ही नहीं लिखा। सिंबल फॉर्म में लिख दे, सिग्मा फॉर्म में लिख देता हूं, ठीक है? समझ जाना। 1 माइनस सिग्मा कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए का मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी, कॉस स्क्वायर एस नहीं, ठीक है? प्लस 2 कॉस ए कॉस बी कॉस सी। ये प्रूफ करना है, ठीक है? सो -2 साइन साइन, -2 साइन साइन, इसे पहचानती हो? क्या होता है -2 साइन साइन? कॉस माइनस कॉस, कॉस माइनस कॉस, कॉस माइनस कॉस, कॉस माइनस, और इसमें सिर्फ एंगल ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना? इसमें 2 वो डिवाइड डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती है। तो s प्लस एस माइनस ए, 2s माइनस ए, s माइनस एस प्लस ए, ठीक है? s 2s माइनस बी प्लस सी, 2s क्या होता है? 2s माइनस बी प्लस सी, ए, ठीक है? s माइनस एस गायब, माइनस बी माइनस सी माइनस बी, इसको b माइनस सी लिख दो, ठीक है? c माइनस बी लिखो या b माइनस सी लिखो, बात बराबर है, ठीक? अब क्या करें? यस, 2s माइनस ए को b प्लस सी लिख सकते हैं, तो अभी लिख दो b प्लस सी, ठीक है? अब ओपन करते हैं, ये जाएगा कॉस ए के साथ, तो ये बनेगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस सी, ठीक है? फिर कॉस बी प्लस सी किसे जाएगा? माइनस कॉस बी प्लस सी इंटू कॉस बी माइनस सी, ठीक है?
माइनस कॉस ए के साथ जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस कॉस स्क्वायर ए, माइनस माइनस प्लस कॉस ए कॉस बी माइनस सी। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज सब दिखना शुरू हो गया होगा, मतलब जो चीज इसको तो पहचानते ही हो, इसको तो, और इसके पास कॉस है और इसके पास कॉस है तो कॉमन भी दिख रहा होगा, और माइनस कॉस स्क्वायर है एक तो आ गया है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो तू आराम से शांति से बैठ, कोई दिक्कत नहीं है ना, तू आ चुका है। उसको उसको कॉमन लोगे तो क्या आएगा, कॉस ए ब्रैकेट के अंदर कॉस बी प्लस सी प्लस कॉस, प्लस है ना, कॉस बी माइनस सी, और इसको बताओ क्या होगा, माइनस ऑफ व्हाट इज कॉस बी प्लस सी इंटू कॉस बी माइनस सी, क्या होता है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, बोलो, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी विच इज ऑल्सो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, जो मन करे वो लिख दो। तो आपको लिखे कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। अब देखो, अब मुझे खोलने की जरूरत नहीं, तुमको सब दिख जाएगा, दिखाता हूं। कॉस बी प्लस सी और कॉस बी माइनस सी क्या बनेगा, टू कॉस बी कॉस सी, टू कॉस बी कॉस सी बाहर निकल क्या बनेगा, टू कॉस ए कॉस बी कॉस सी, दिख गया, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। माइनस कॉस स्क्वायर है तो आया ही हुआ है, माइनस कॉस स्क्वायर भी दिख गया होगा, माइनस कॉस स्क्वायर भी दिख गया हो गया, प्लस साइन स्क्वायर सी दिख रहा है, उसको क्या कहते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर सी, हो गया सर प्रूफ, राइट और रॉन्ग, नहीं समझ पाए, फिर से शुरू शुरू स्टेप से करें, यू अंडरस्टूड दिस स्टेप, यू अंडरस्टूड दिस स्टेप, you understood this step, 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 you understood this, ठीक, क्लियर, कोई पर्टिकुलर स्टेप में पूछना है, नहीं, एवरीवन, हाँ बताओ क्या क्या दिक्कत है, अच्छा 2s है, 2s है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 25, एंगल में कोई इट्स नॉट मेकिंग सेंस, 25 रेडियन, ओहो बहुत ही गंदा एंगल दिया है सर आपने, ठीक है, जहां जहां 2s दिख रहा है वहां वहां 25 देख ले, और जहां जहां s दिख रहा है वहां 12.5 देख ले, और फिर गैप कर दे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब अब तो बोलेगी सर ये तो मुझे 5 दिख रहा है, 12.5 नहीं दिख रहा है ना, ओके ठीक, चलो आगे बढ़े, ओके लेट्स गो फॉर नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलो इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 2s, if a plus b plus c equals to 2s, then prove that cos s plus cos s minus a plus cos s minus b plus cos s minus c equals to 4 cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2, ठीक है। अब तो इसमें वही काम करना है, क्या लगाओगे, cos प्लस cos, cos प्लस cos, क्या होता है cos प्लस cos, 2 cos cos, तो इसको लिख दो 2 cos, दोनों को ऐड करोगे 2s माइनस ए विच इज b प्लस सी cos a, ठीक है, प्लस 2 cos cos, तो ये हो जाएगा cos a, ठीक है, क्या हो जाएगा 2s माइनस बी प्लस सी cos a, और cos, एक मिनट, डिवाइड बाई 2 भी तो करना होता है, ठीक है, ये क्या होगा, और क्या बनेगा s माइनस s 0
बी माइनस सी बाई टू। क्या कॉमन दिख रहा है? 2 cos 8/2, 2 cos, तो ये 2 ये cos a/2, यहां से cos a/2। ठीक है, काटते चलो, क्यों बार बार लिखना। ठीक है, अंदर क्या बचा? cos b+c/2 प्लस cos b माइनस, क्या होता है cos प्लस cos? 2 cos, दोनों को ऐड करो, 2b, c उड़ गया, 2b/2, b/2, सब्ट्रैक्ट करो, b/2 है ना, एक ही बार, बार बार नहीं। हाँ, सब्ट्रैक्ट करो, b माइनस b गायब, c माइनस सी 2c, 2c/2, c/2 हो गया। कैलकुलेशन कंफ्यूजन जो हो ना, वो घर पे कर लिया करो, तुम्हें पता चल जाएगा कुछ कैलकुलेशन कंफ्यूजन है। मेरे से भी हो सकता है, तुमसे भी हो सकता है। तो कैलकुलेशन को लेके हम डिबेट नहीं करेंगे। सर आपने 7/9 को 9/7 क्यों लिख दिया, इस सब पे डिबेट नहीं करेंगे, ठीक है। समझ जाना कि मैं भी तो इंसान हूं, और मुझे तो अलाउड है कैलकुलेशन मिस्टेक, तुम लोग को अलाउड नहीं है, ठीक है। तुम लोग कल फाइटर पायलट बनोगे, कल एयरक्राफ्ट के पायलट बनोगे, तो तुम लोग गलती नहीं कर सकते ना, टीचर गलती कर सकता है। मैं जब भी गलती करूंगा, मेरे पास ये है, तुम लोग के पास नहीं है। ओके, ये सब के लिए ना सीधे चला जाया कर, बोला ना कर, ठीक है। जैसे कल तू वहां गया था ना, वैसे ही। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 8। इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू 2 पाई, इक्वल्स टू 2 पाई, प्रूव दैट सिग्मा tan A इज इक्वल टू पाई tan A इंटू सिग्मा कॉट A। क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ, ये डेल्टा है, डेल्टा ऐसे होता है और गामा ऐसे होता है, ठीक है। डी जैसा होता है डेल्टा, और वाई जैसा होता है गामा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे tan ही लिख दिया है। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलो इसको ये कर दो, चलो खत्म करो गामा डेल्टा है। ठीक है, अब ठीक है ना, इतना परेशान नहीं होना, घर पे जाके 100 बार गामा लिख देना, 100 बार डेल्टा लिख देना, ठीक है। इफ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू 2 पाई, देन अब मैं ये करवाऊंगा। तुम लोग अगर नहीं लिख पा रहे होगे, कर्ली ब्रैकेट नहीं बना पा रहे होगे, तो 100 बार बनवाऊंगा, ठीक है। और तेरे को तेरी सिस्टर के साथ बैठाऊंगा, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू 2 पाई, देन प्रूव दैट सिग्मा tan A इक्वल टू पाई tan A इंटू सिग्मा कॉट A। चलो कैसे करें? द मैजिकल वर्ड इज दिस। तो इसका मतलब क्या हुआ? tan A प्लस बी प्लस सी प्लस डी का फॉर्मूला क्या होता है? tan A प्लस बी प्लस सी प्लस डी का फॉर्मूला क्या होता है? S1 - S3 1 - S2 प्लस S4। पूरे फॉर्मूले लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 2 पाई है, जिसका मतलब tan 2 पाई है। tan 2 पाई का मतलब 0, इसका मतलब सिर्फ S1 और S3 लिखना है। मतलब हमें बताना है S1 इक्वल्स टू S3। S1 का मतलब होता है सिग्मा tan A, और S3 का मतलब होता है सिग्मा tan A tan B
tan c। अब क्या करें, जो करना है यहां करेंगे। हाँ बताओ। तो कौन मिसिंग है? डी मिसिंग है। डी डाल के नीचे लाओ, सबको बाहर निकालो। पाई tan ए इक्वल इंटू सिग्मा कॉट ए। हो गया प्रूव। ठीक है, समझ में आ गया या नहीं समझ में आया? आ गया ना? सिग्मा tan ए इज इक्वल टू सिग्मा tan ए tan बी tan सी, बस उसी को वैसे ही लिख दिया है। इसमें क्या किया है, tan डी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। जैसे ही मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे तो मतलब ये तो पूरा फ्री हो जाएगा क्योंकि सबका सेम है। तो tan ए tan बी tan सी tan डी बाहर आ जाएगा, विच इज पाई tan ए इंटू सिग्मा अपॉन 1/tan डी। सिग्मा अपॉन वन बाई tan डी क्या होता है? सिग्मा कॉट डी। सिग्मा कॉट डी क्या होता है? सिग्मा कॉट ए। ठीक है, क्लियर नॉट क्लियर? क्लियर? कौन बोली क्लियर? ओके, काव्या को हो गया है क्लियर। इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई, तो tan ए इंटू tan बी इक्वल्स टू 2, देन cos ए cos बी अपॉन cos सी क्या होगा? जैसे ही सर मुझे ना ए प्लस बी प्लस सी प्लस पाई दिखता है ना और tan वैन की बात होती है तो मैं सबसे पहले क्या लिख देता हूं, tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी इक्वल्स टू tan ए tan बी tan सी। उसके बाद सवाल में देखता हूं और क्या लिखा है, क्या लिखा है, tan ए tan बी इक्वल्स टू 2। तो सर इसको मैं रिप्लेस कर देता हूं 2 से। अब क्या हो गया सर, tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी इक्वल्स टू 2 tan सी। इसको अकेले क्यों रखे हुए हैं, उधर फेंक दो। tan ए प्लस tan बी इक्वल्स टू tan सी। अब क्या करें सर, आपने एक फॉर्मूला बताया था, tan ए प्लस tan बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस बी कॉस सी। नहीं भी याद है तो सर इसको लिखते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन बी अपॉन, तो ऊपर क्या आएगा, साइन ए प्लस बी और नीचे क्या आएगा देखो, भजन करते करते वो हो गया, इज इक्वल टू साइन सी अपॉन ओके, पूछेंगे सब, पूछेंगे सब जानेंगे। तो साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू, क्या ये दोनों बराबर होते हैं क्या? सर ए प्लस बी प्लस सी पाई है तो सर दोनों बराबर होंगे। तो सर क्या मैं कह सकता हूं कॉस ए कॉस बी अपॉन कॉस सी इक्वल्स टू 1? खांसी हो गई। ठीक है, आगे बढ़े। आसान सवाल था। चलो 10वां सवाल। हम्म। ठीक है, ओके 10वां सवाल देखो। 3 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 3, 4 and 5 units touch each other externally.
टच ईच अदर एक्सटर्नली। ठीक है, तीन सर्कल हैं जिनकी रेडियस 3 4 5, तीनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। एक्सटर्नली टच करने का मतलब क्या होता है? ये। और इंटरनली टच करने का मतलब होता है अंदर से। अभी हंसी आ रही है? ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है? तो ये सब पता होना चाहिए मैथ्स में। tangents are drawn at their point of contacts, which intersect at P. Find the distance of P from their point of contacts. हाँ, हंसो। हंसो हंसो। हाँ, क्या किया जाए? सर इन सब सवालों में सबसे पहले डायग्राम बनाओ सर। जब तक डायग्राम नहीं बनाओगे ना, अंग्रेजी समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो पहले डायग्राम बनाना जरूरी है। तो सर डायग्राम बनाने की जगह नहीं है, तो क्वेश्चन को छोटा कर लो सर। ठीक है, ओके सर, 3 सर्कल चाहिए, अभी बना देते हैं। तो सर पहले एक 3 नंबर का सर्कल बना लो। फिर सर एक 5 नंबर का सर्कल बना लो। और सर एक 4 नंबर का सर्कल बना लो। ठीक है, इसको येलो को थोड़ा बड़ा कर लूं क्या, या ठीक है? ठीक है, चलो। ओके, अब सर मुझे साफ इनके वो दिख रहे हैं, क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। वहां से सर मैं सीधे टेंजेंट बना लेता हूं। ये एक टेंजेंट ये बन गया। ठीक है, दूसरा सर टेंजेंट ये बन गया। और सर तीसरा टेंजेंट ये बन गया। गौर से देखो तो तीनों कनकरेंट होंगे। क्यों? आपने क्लास 10th में पढ़ा है, इससे दोनों लेंथ बराबर होगा, इससे तीनों लेंथ बराबर होगा। तो बाय दैट ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट यू कैन से दैट ऑल द थ्री वुड बी कॉन्करेंट। बहुत ज्यादा डिटेल में प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बट मोटा मोटी आप देख सकते हो। इफ आई कॉल दिस, तो सब बड़ा कर देता हूं, क्वेश्चन देखने की जरूरत तो नहीं है। ओके, तो कौन सा कलर यूज करूं? ग्रीन करता हूं। हाँ, इसको मैं कह रहा हूं पी पॉइंट। क्या कह रहा हूं? इसको कह लो, इसको कह लो क्यू, आर, और इसको कह लो एस। और सेंटर में जो बैठा है वो कौन है? पी है। पी क्यू और पी एस बराबर होगा, ये आपने क्लास 10 में पढ़ लिया होगा। पी एस बराबर पी आर होगा। तो बाई दिस नॉलेज ओनली यू कैन से ऑल द थ्री वुड बी कनकरेंट। कनकरेंट का मतलब क्या होता है? कॉनकरेंट लाइंस का मतलब क्या होता है? 3 और more than 3 लाइंस पासिंग थ्रू वन कॉमन पॉइंट। ठीक है, 2 लाइंस तो हमेशा इंटरसेक्ट करते ही हैं, अगर तीसरा भी कोई पास करे तो आप कहते हो कनकरेंट लाइंस। अंडरस्टूड? ओके, अब क्या किया जाए? सर अब जो करना है वो हम ये कर सकते हैं कि इसका सेंटर और इसका सेंटर इससे पास करेगा, राइट और रॉन्ग?
और सर इससे भी पास करेगा, राइट, और इससे भी पास करेगा। तो आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है, वाइट ट्रायंगल? ओके सर। सर इसे कह लो ए, इसे कह लो बी, इसे कह लो सी। जब आपके सामने ये सवाल आएगा तो आपको ध्यान में भी नहीं होगा कि कौन सा रिजल्ट यूज करना है, तो आप क्या कर रहे हो, यू आर एक्सप्लोरिंग ज्योमेट्रिकल, है ना। सिंस आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको पता है कि ये इसी चैप्टर का सवाल है। अब गौर से देखो, अब गौर से देखो, ये पॉइंट पी है। अगर मैं इसको इससे कनेक्ट करूं, इसको इससे कनेक्ट करूं, तो क्या ये एंगल बाइसेक्ट हो रहा है? ये भी पढ़ा होगा प्रॉपर्टी, ये भी पढ़ा होगा, कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। 90 डिग्री 90 डिग्री सिमेट्री से प्रूव हो जाएगा। तो आप गौर से देखो, ये ब्लैक क्यों आ जाता है, इस ट्रायंगल को देखो, दिख रहा है ये ट्रायंगल? कौन सा कलर लूं ताकि ये, इससे ब्लू लेता हूं। ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल दिख रहा है, राइट। ये ट्रायंगल भी दिख रहा होगा, ये एंगल भी बाइसेक्ट हो रहा है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, दिख रहा है सबको। सेम लॉजिक से मैं यहां पे भी आता हूं, तो ये एंगल भी दिख रहा होगा, ये भी, ये b/2 है, ये a/2 है, ये c/2 है। और आपको पता है पी क्यू पी आर पी एस सब बराबर है, तो पी क्यू पी आर पी एस को मैं लैम्डा मान लेता हूं, पी क्यू पी आर पी एस को मैं क्या मान लेता हूं, लैम्डा। सो दिस इज लैम्डा, हाइट इज लैम्डा, ये है 5, ये है 3, ये है 4, पता है ये बात। तो मैं ये इस ट्रायंगल को देख के कह सकता हूं tan a/2, tan a/2 इज λ/5, सही बात है गलत बात है? tan b/2 इज इक्वल टू λ/4, सही बात है गलत बात है? और tan c/2, आपने एक को देख लिया काफी है, क्योंकि तीनों के लिए सिमेट्रिकल होगा, λ/3। समझ में आई कहानी? अब क्या करें, हमें लैम्डा तो निकालना है, हमें लैम्डा ही निकालना है। a प्लस बी प्लस सी, विच मीन्स a प्लस बी प्लस c/2 इज, which means a plus b plus c/2 is, तो अगर मैं tan ऑफ a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 लिखूं तो डेनोमिनेटर 0 हो जाएगा। डेनोमिनेटर में क्या होता है, s1 माइनस s3 अपॉन 1 माइनस s2। डेनोमिनेटर क्या होगा, 1 माइनस s2 वुड बी इक्वल टू 1। व्हाट इज s2, सिग्मा tan a/2 tan b/2। तो मैं कह सकता हूं सिग्मा tan a/2 tan b/2 इज इक्वल टू 1। tan a/2 क्या है, लैम्डा स्क्वायर बाई 20, लैम्डा स्क्वायर बाई, लैम्डा स्क्वायर बाई 12, लैम्डा स्क्वायर बाई इक्वल्स टू, आ गया, आ गया नहीं आ गया? तो इतना ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन, आप सोच नहीं सक रहे होगे कि ट्रिग्नोमेट्री का ये रिजल्ट कैसे यूज होगा, बट इट विल कम थ्रू एक्सपीरियंस ओनली। यू हैव टू एक्सपोज योरसेल्फ टू सच प्रॉब्लम्स आल्सो। अंडरस्टूड? बेस्ट वे, whenever you see geometrical problem, draw the diagram, draw clean diagram, big diagram, so that you can see what properties you can apply. And once you once you captured any vital information, you start putting it, right or wrong? तो देखा जाए तो ये क्लास 10th का नॉलेज है पूरी ज्योमेट्री सब में। आप क्लास 10th की भी नॉलेज लगाओगे तो इवेंचुअली यू विल कम टू दिस आंसर ओनली, बट नाउ यू हैव गॉट अ फैंटास्टिक टूल ऑफ a conditional identity. Understood, not understood? ठीक है? So this finishes your conditional identity. So tomorrow
विल बिगिन सीरीज इन एपी, और कुछ अलग से कुछ पैटर्न्स होंगे उसकी पहले बात करूंगा, एंड देन विल कम टू सीरीज इन ट्रिग्नोमेट्री. ओके, एनी क्वेश्चन?